अराजी गड़बड़ घोटाला केस, चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट के एक्शन पर खलबली। दुनिया न्यूज ने बड़ा स्कैंडल बेनकाब किया। सेशन जज की रजिस्ट्रार को रिपोर्ट। जाली अदालती फैसलों के खिलाफ मुकदमात की रोजाना समाअत का फैसला। 15 रोज में तहकीकात मुकम्मल करने का इंदिया। अराजी स्कैंडल, हुकूमती कमेटी ने दुनिया न्यूज की खबर दुरुस्त करार दे दी। मजीद केसेस का भी इंकशाफ, तफ्तीश का दायरा वसी। डीजी एंटी करप्शन का जालसाजों की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म। कराची के इलाके डेंसो हॉल के करीब केमिकल के गोदाम में लगी आग पर काबू पा लिया गया। स्कूल भी मुतासिर, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां देर से पहुंची, अवाम का शिकवा। वजीर आजम नवाज शरीफ के डोनाल्ड ट्रंप को टेलीफोन ने माहौल बदल दिया। पाक अमेरिका ताल्लुकात के नए दौर का आगाज होने की उम्मीद। मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ने का इम्कान। दुश्मन एक भी गोली चलाए तो पूरी ताकत से जवाब दिया जाए। आर्मी चीफ का हुक्म। जनरल कमर जावेद बाजवा का कंट्रोल लाइन पर अगले मोर्चों का दौरा। अमन के लिए मसला कश्मीर का हल नागुज़ीर करार। कौन ये सिंध से आवाज नहीं आ रहा। कौन निसार गो का नारा लाहौर से उठ रहा है। शेर की कछार में बिलावल की ललकार। गो निसार गो के नारे। नून लीग एक्शन प्लान नाकाम हो गया। वजीर दाखिला दहशत गर्दों के खिलाफ बयान देने को तैयार नहीं। लाहौर में यौम तासीस की तकरीब से खिताब। खुर्शीद शाह को सोने की देग याद आ गई। कतरी शहजादे का खत आ जाए तो पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि दादा जान की एक देग निकली है जिसमें सोने और जवाहरात थे और ये चीजें बनी। अवाम की अदालत में पानामा लीग्स का फैसला हो चुका। नैब वजीर आजम को क्यों नहीं पकड़ता, कप्तान का सवाल। लाहौर में डकैती के शिकार इनामुल्लाह न्याजी ने नून लीग में जाकर गलती की। कलाम में तकरीर से खिताब। अवाम का इमरान के खिलाफ एहतजाज। दूसरों को ताना, अपने लिए बहाना। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के सरकारी हेलीकॉप्टर्स में इमरान खान की मौजें। 43 बार इस्तेमाल किए जाने का इंकशाफ। पिशावर में फाटा इस्लाहात से मुतालिक तकरीब के दौरान बदनज़मी। कबायली अमायदीन ने गवर्नर को खिताब से रोक दिया। इकबाल जफर झगड़ा तकरीर किए बगैर चले गए। 70 साल बाद भी अमीर और गरीब में खलीज बरकरार। अशराफिया ने मुल्क को बदहाल कर दिया। शहबाज शरीफ का बहावलपुर में खिताब। हमजा शहबाज कहते हैं पानामा के गुब्बारे से हवा लीक हो रही है। धक्का मारो पीछे, यूं 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 करो यार, नहीं ऐसे नहीं, मैं जैसे कर रहा हूं यूं पीछे करो और करो पीछे, सब इसी तरह करें। रहनुमाओं ने वीडियो के लिए फुर्ती दिखाई लेकिन सफाई हो ना पाई। कराची की शाह फैसल कॉलोनी और गुलशन इकबाल में जगह जगह गंदगी के ढेर। अवाम फट पड़े। फोटो एक्सचेंज के लिए आते हैं, बस तस्वीरें खिंचवा लो दुनिया के सामने, अपने आप को वो हीरो बनना चाह रहे हैं। 10-5 भंगी एक दिन लगा के सफा उसको दिखा दिया, देखो भाई यहाँ ठीक है। वजीर आला सिंध ने मेयर कराची से सफाई मुहिम में मदद का वादा कर लिया। वजीर बल्दियात भी मुतहर्रिक। तमाम अजला के चेयरमैन का इजलास तलब। सिंध सेक्रेटेरिएट के अफसरान की मौजें गैर हाजिरी मामूल। वजीर आला के अचानक दौरे पर भांडा फूट गया। सीधे हो जाएं वरना एक्शन लूंगा, मुराद अली शाह की वार्निंग। पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी का पिशरीन में बड़ा जलसा। महमूद खान अचकजई कहते हैं जमहूरियत ही मुल्क को बहरान से निकाल सकती है। जरा सी गलती बड़ी जंग में धकेल देगी। इमरान फारूक कत्ल केस। इस्लामाबाद की अदालत ने मोहम्मद अनवर, इफ्तिखार हुसैन और काशिफ खान के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। FIA ने पकड़ने के लिए बरतानवी हुकूमत से बाज़ाब्ता दरखास्त का फैसला कर लिया। कराची में कलदम लश्कर जंगवी और अलकायदा बरसगीर के कारिंदों समेत 19 दहशतगर्द गिरफ्तार। CTD को 4th शेड्यूल में शामिल अफराद की गिरफ्तारी का इख्तियार मिल गया। नोटिफिकेशन भी जारी।
जामे कराची की 90% बसें नाकारा, माफिया सामान निकाल कर बेचने लगा। दुनिया न्यूज की खबर पर इंतजामिया आग बगूला, सहाफियों को यरगमाल बना लिया। सिंध हुकूमत ने तहकीकात शुरू कर दी। लाहौर में पार्किंग कंपनी सफेद हाथी बन गई। हदफ से 13 करोड़ रुपए कम आमदनी, गैर कानूनी स्टैंड्स की भरमार, पैदल चलना दुश्वार। फैसलाबाद में भी माफिया की मनमानी, दिन भर ट्रैफिक जैम में परेशानी। जमीर फरोश लाहौरियों की जिंदगियों से खेलने लगे। टुलंटन मार्केट से बीमार मुर्गियां सप्लाई होने का इंकशाफ। पंजाब फूड अथॉरिटी हुकाम ने 1000 किलो चिकन जब्त कर लिया। इस्लामाबाद के सरकारी अस्पताल मौत बांटने लगे। पिम्स में फुजला तल्फ करने वाली मशीन 2008 से खराब। पॉलीक्लिनिक में खाली ड्रिप्स, इंजेक्शंस और सिरिंजों के ढेर। मरीज खौफजदा। उम्र कैद का मुलजिम 11 साल बाद बरी। लोग उम्र कैद गुजार लेते हैं, झूठे मुद्दई के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। जस्टिस आसिफ सईद खोसा के रिमार्क्स। आईन खुलेआम शराब बेचने की इजाजत नहीं देता। सूबाई हुकूमत 200 साल में भी पाबंदी नहीं लगाएगी। बंदिश से मुतालिक केस की समाअत में चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के रिमार्क्स। पाक तुर्क स्कूल्स के खिलाफ हुकूमती इकदामात। सिंध हाई कोर्ट ने भी हुक्म इम्तना जारी कर दिया। स्टाफ के मुल्क छोड़ने से मुतालिक वजारत दाखिला का फैसला कलअदम। 13 दिसंबर को जवाब तलब। मोदी सरकार सियासी मुखालिफिन को फौज के जरिए खौफजदा करने लगी। मशरकी बंगाल में मार्शल लॉ की अफवाहें, वजीर आला ममता बनर्जी के दफ्तर में डेरे। बात करते हैं इस मामले की जो रुका नहीं दबा नहीं। जी हां, मुतनाज़ खबर का मामला जिस पर तहकीकाती टीम ने काम मुकम्मल कर लिया है, ऐसा बताना है जराए का। लाहौर के इजलास में अहम शख्सियात के बयानात रिकॉर्ड हुए और सहाफी सिरल अलमैदा भी बयान रिकॉर्ड करा चुके हैं। जराए का कहना है कि रिपोर्ट आइंदा हफ्ते वजीर दाखिला को पेश किए जाने का इम्कान है। अहम मामला मुतनाज़ा खबर जिस पर हाथ धोने पड़े थे परवेज रशीद को अपनी वजारत से। तहकीकाती टीम का काम अब मुकम्मल कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि लाहौर के इजलास में अहम शख्सियात के बयानात रिकॉर्ड कर लिए गए हैं। और अब जिक्र सबसे बड़े अराजी स्कैंडल का। तहकीकात में बड़ी पेशरफ्त हुई है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर सेशन जज की रिपोर्ट। दुनिया न्यूज ने बड़ा स्कैंडल बेनकाब किया। रिपोर्ट का मतन बताता है। जी हाँ, ये बहुत बड़ा मामला है। 15 दिन में इंक्वायरी मुकम्मल होगी। रिपोर्ट में यह भी दर्ज है जाली अदालतों के जाली फैसलों के खिलाफ जेर इल्तिवा मुकदमात की समाअत रोजाना की बुनियाद पर करने का फैसला किया गया है। वालदा साहबा की रहलत भी होगी, लेकिन ये केस भी चल रहा है। मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा अराजी स्कैंडल। दुनिया न्यूज ने पर्दा उठाया तो मुतालिका इदारे भी एक्शन में आ गए। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर सेशन जज लाहौर ने रिपोर्ट रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट को पेश कर दी। तीन सफ़ात पर मुश्तमिल रिपोर्ट के मतन में कहा गया कि दुनिया न्यूज ने बड़ा स्कैंडल बेनकाब किया। मामला बहुत बड़ा है। हतमी इंक्वायरी 15 रोज में मुकम्मल होगी। जाली अदालती फैसलों के खिलाफ जेर इल्तिवा तमाम मुकदमात की समाअत रोजाना की बुनियाद पर होगी। रिपोर्ट के मुताबिक जाली फैसले बनाने में जुडिशल अफसर या अदालती एहलकार मुलव्विस हुए तो कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। इंक्वायरी का आगाज हफ्ते के रोज से होगा। मुतालिका अफराद सेशन जज को अपने बयानात भी कलम बंद करवा सकते हैं। 15 रोज बाद सिफारिशात की रोशनी में मुल्जिमों के खिलाफ कार्रवाई का आगाज होगा। मुतालिका इदारों के हुकाम को तलब करने का फैसला भी किया गया है। दूसरी जानिब हुकूमती कमेटी ने भी दुनिया न्यूज की रिपोर्ट को हकायक पर मबनी करार दिया है। कमेटी जराये के मुताबिक स्कैंडल से मुतालिक मजीद हकायक भी सामने आ रहे हैं। कई अहम मामलात की निशानदही भी हो चुकी। कई अहम केसेस भी सामने आए हैं जिनका रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया गया है। दुनिया न्यूज अराजी स्कैंडल सामने लाया तो मुतालिका इदारों की आंख भी खुल गई। DG एंटी करप्शन की सरबराही में होने वाले इजलास में अहम फैसले किए गए। जालसाजों की गिरफ्तारी के लिए हिकमत अमली भी बना ली गई।
आग लगती भी है, बुझती भी है, लेकिन कराची में मामला कुछ हटकर है। मसला बनकर रह गया, जैसे कि एमए जिन्ना रोड गोदाम की आग बुझाने में 2.5 घंटे लगे। गोदाम जलकर राख हो गया। ऐसे में नुकसान हुआ, 2 फायर फाइटर्स का ये जख्मी हुए। आग ने करीबी स्कूल को भी नुकसान पहुंचाया। कराची में केमिकल गोदाम में आग पर 2.5 घंटे की जद्दोजहद के बाद काबू पाया गया। एमए जिन्ना रोड पर डेंसो हॉल के करीब केमिकल गोदाम में अचानक आग भड़क उठी। धुएं के काले बादल आसमान पर छा गए। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाने का काम शुरू किया। इस दौरान 2 फायर फाइटर्स जख्मी हो गए। आग की शिद्दत बढ़ने पर इतराफ की दुकानों और घरों को खाली करा लिया गया। पानी खत्म होने के बाद इन्होंने मजीद दोबारा आग इस पे लगी है, तो खत्म भी नहीं हो पा रही। दूसरा गोडाउन जैसे ये आप देख रहे हैं सामने नजर आ रहा होगा आपको, ये भी केमिकल का है, ये भी खाली कराया जा रहा है। इसलिए आग लगने के बाद इलाके में ट्रैफिक जाम हो गया, जिससे फायर ब्रिगेड को मौके पर पहुंचने में दुश्वारी का सामना रहा। फायर टेंडर्स में पानी खत्म हुआ तो बिजली की बंदिश के बाइस बाउजर्स में पानी भरने में ताखीर हुई। मेयर कराची वसीम अख्तर भी मौके पर पहुंचे। उनका कहना था कि शहरी इलाकों में केमिकल के गोदाम खतरनाक हैं। केमिकल गोदाम में आग बुझाने के इंतजामात नहीं थे। काबू पा लिए है, आग नहीं है, खत्म हो गई है और बुझ चुकी है आग। अभी कंपाउंड के अंदर जो आग लगी हुई है उसको बुझाया है। 2.5 घंटे की जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया गया। मुतासिरा इमारत को फायर ब्रिगेड ने मखदूश करार दे दिया। कैमरामैन हारून ज़ादा और मोहम्मद शकील के साथ ताहा उबैदी, दुनिया न्यूज, कराची। और अब बात एक टेलीफोन कॉल की। वजीर आजम के डोनाल्ड ट्रंप को टेलीफोन ने माहौल बदल दिया है। पाक अमेरिका ताल्लुकात के नए दौर की उम्मीद पैदा हो गई है। दोनों ममालिक के दरमियान अब ताउन बढ़ने का इम्कान भी पैदा हो गया है। इससे पहले ताल्लुकात सर्दमहरी का शिकार हुए, लेकिन वजीर आजम नवाज शरीफ ने नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को टेलीफोन घुमाया, जिसके बाद माहौल बदलता दिखाई दे रहा है। पाक अमेरिका ताल्लुकात के नए दौर के आगाज की उम्मीद सी बन रही है। Introduce to you the President-elect of the United States of America, Donald Trump. वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से टेलीफोनिक राब्ता। पाक अमेरिका ताल्लुकात का माहौल बदल गया। नवाज शरीफ और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान होने वाली बातचीत के बाद पाकिस्तान और अमेरिका के 2 तरफा ताल्लुकात के नए दौर के आगाज की उम्मीद भी पैदा हो गई। तिजारत और दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन समेत पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ने का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है। याद रहे कि वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने डोनाल्ड ट्रंप को टेलीफोन पर अमेरिकी सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी थी। नौ मुंतखब अमेरिकी सदर की जानिब से भी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया था। और अब ये खबर कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कंट्रोल लाइन का दौरा किया और ये कहा कि दुश्मन की एक गोली का पूरी ताकत से जवाब दिया जाए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर किसी भी जारहियत का भरपूर जवाब दिया जाए। भारतीय जारहियत का मकसद कश्मीर में जारी जुल्म सितम से दुनिया की तवज्जो हटाना है। इस्लामाबाद से मोहम्मद इमरान तफसील के साथ। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का लाइन ऑफ कंट्रोल पर अगले मोर्चों का दौरा। दुश्मन एक भी गोली चलाए तो पूरी ताकत से जवाब दिया जाए। सिपा सलार का जवानों को हुक्म। फौजी जवानों से खिताब में आर्मी चीफ ने कहा कि जवान हर वक्त चौकस रहें और किसी भी किस्म की जारहियत का मौसर तरीन जवाब दिया जाए। भारत का जारहाना रवैया दुनिया की कश्मीर में जारी जुल्म सितम से तवज्जो हटाने की कोशिश है। आर्मी चीफ ने कहा कि मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक हल होना चाहिए। मसला कश्मीर के हल से ही खित्ते में देर बामन कायम हो सकता है। इससे पहले जनरल कमर जावेद बाजवा ने 10 कोर हेडक्वार्टर का दौरा किया, जहां उन्हें कंट्रोल लाइन की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। मोहम्मद इमरान, दुनिया न्यूज, इस्लामाबाद। खबर की दुनिया में खबरें और भी होंगी इस ब्रेक के बाद। शेर की कछार में बिलावल की ललकार। बिलावल भुट्टो फिर हुकूमत पर बरस पड़े। कहते हैं नून लीग का एक्शन प्लान नाकाम हो गया। उनका यह भी कहना था कि अगर मुतालबात ना माने तो 27 दिसंबर से गो नवाज गो होगा। पीपी चेयरमैन ने गो निसार गो के नारे भी लगवा दिए। बिलावल हाउस लाहौर में पीपी चेयरमैन ने फिर महाज संभाला। पहले हुकूमत को ललकारा, फिर नाकामी का ताना दे डाला। बोले नून लीग का एक्शन प्लान नाकाम हो गया। वज़ीर दाखिला दहशत गर्दों के खिलाफ बयान देने को तैयार नहीं। आप नाकाम हो चुके हो।
एक्शन प्लान क्या? नून लीग एक्शन प्लान, नून लीग एक्शन प्लान नाकाम एक्शन प्लान बन चुके। और वो जो चौधरी निसार है वो तो लड़ने के लिए भी तैयार नहीं है, बोलने के लिए भी तैयार नहीं है। पीपी चेयरमैन ने मेट्रो से पहले पानी, सेहत, तालीम और रोटी की फराहमी का मुतालबा भी कर दिया। जब सीपैक और बाकी कौमी मंसूबे होते हैं, हम भी मेट्रो चाहते हैं, मैं भी मेट्रो चाहता हूँ, मगर पानी पहले दो, तालीम पहले दो, सेहत पहले दो, रोटी, कपड़ा और मकान पहले दो। बिलावल भुट्टो का कहना था उनके 4 मुतालबात न माने गए तो 27 दिसंबर से गो नवाज गो होगा। बिलावल के बाद उनके चाचा की बात करें तो इमरान खान ने कलाम में टोपी करा दी। बिजली मंसूबे का 2 बार संगे बुनियाद रख दिया, लोगों ने मुजाहरा किया। कप्तान कहते हैं पनामा लीक्स का फैसला अवाम की अदालत में हो चुका। कप्तान ने कालाम में 84 मेगावाट बिजली मंसूबे का दोबारा संगे बुनियाद रख दिया। साबिक वजीर आला अमीर होती ने 4 साल पहले इसका संगे बुनियाद रखा था। इलाके के लोग कप्तान के इस इकदाम पर गुस्से में आ गए और उन्होंने तकरीब के दौरान ही मुखालिफाना नारेबाजी शुरू कर दी। तकरीब से खिताब करते हुए इमरान खान का कहना था कि पनामा लीक्स का फैसला अवाम की अदालत में हो चुका, नैब वजीर आजम को क्यों नहीं पकड़ती। ये नैब का जो चेयरमैन है इसको तो सबसे पहले इसको जेल में डालना चाहिए। इसको शर्म आनी चाहिए कि 13 केसेस नवाज शरीफ के पड़े हुए हैं, उसको नहीं पकड़ता, छोटे छोटे पटवारियों को पकड़ता है, आम लोगों को पकड़ता है। दूसरा जो FBR का चेयरमैन है वो भी करप्ट तरीन आदमी है, 25 करोड़ रुपया दुबई भिजवाता है हर महीने, उसको जेल में डालना चाहिए। इमरान खान का कहना था पंजाब में जराइम ज्यादा और खैबर पख्तूनख्वा में कम हो रहे हैं। खबर की दुनिया में यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। मुतनाज़ खबर का मामला, तहकीकाती टीम ने काम मुकम्मल कर लिया। सहाफी सिरल अलमैदा समेत अहम शख्सियात के बयानात रिकॉर्ड। रिपोर्ट आइंदा हफ्ते वजीर दाखिला को पेश किए जाने का इम्कान। फराजी स्कैंडल, हुकूमती कमेटी ने दुनिया न्यूज की खबर दुरुस्त करार दे दी। मजीद केसेस का भी इंकशाफ, तफ्तीश का दायरा वसी। और कराची के इलाके डेंसो हॉल के करीब केमिकल के गोदाम की आग पर काबू पा लिया गया, स्कूल भी मुतासिर।